जानते हैं सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानी वर्ड है। जापान में सू का मीनिंग होता है हार्बर एंड नामी मीन्स वेव। तो सुनामी क्या होता है? हार्बर वेव। वैसे जो हार्बर वेव भी इसको हम कह नहीं सकते, ये भी मिसलीडिंग है, क्योंकि हार्बर का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं, पोर्ट वगैरह, उसको हार्बर कहते हैं। लेकिन जो सुनामी का इफेक्ट पड़ता है वो बियॉन्ड द जो प्लेसेस होते हैं जहाँ शिप खड़े होते हैं उससे भी अंदर तक जो है इफेक्ट पड़ता है लैंड पर। तो इसको पूरे तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते ये हार्बर वेव, लेकिन नाम दिया जाता है इसको हार्बर वेव। इसके अलावा सुनामी को हम टाइडल वेव भी कहा जाता है, लेकिन क्या है, ये भी अनरिलेटेड वर्ड है, क्योंकि टाइड्स से जो है सुनामी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसको सिस्मिक सी वेव कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये अर्थक्वेक की वजह से जो है रिलेटेड फिनोमेना है। ये अर्थक्वेक रिलेटेड फिनोमेना जो सुनामी है उसकी वजह से ये सुनामी होती है। लेकिन सुनामी का बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड होना, जब मीटियोर्स की वजह से हो सकते हैं, या न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं होते हैं सुनामी के। तो सुनामी हम डिफाइन कर सकते हैं एक कैटास्ट्रॉफिक ओशनिक जो ओशन वेव है, जो कि काज होती है, जो कि पानी के अंदर आने वाले अर्थक्वेक की वजह से, सबमरीन अर्थक्वेक की वजह से, या वाटर के अंदर या कोस्ट के ऊपर लैंडस्लाइड होने की वजह से, या वॉल्केनो की अरप्शन से हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो कारण हैं जिसकी वजह से सुनामी जो है आती है। तो सुनामी को जो टर्म यूज करते हैं वो है कि एक जियांट ओशनिक वेव होती है। ये इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है ये, और इसमें अनएक्सपेक्टेड जो है डिस्प्लेसमेंट होता है ओशन का। तो जिसमें जो कारण जैसे हमने पढ़े कि वॉल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है, लैंडस्लाइड, न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है, अर्थक्वेक्स की वजह से हो सकता है, ग्लेशियर जो मूवमेंट होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। सुनामी की जो हाइट होती है वो जनरल जो ओशनिक वेव होती है उनसे कम होती है। जनरल ओशनिक जो वेव होती है उनका जो मूवमेंट होती है वो विंड की वजह से होता है और उनकी हाइट कम होती है। लेकिन सुनामी की वेव जो होती है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, जैसे कि हम इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि ये विंड की वजह से जो इनकी हाइट है वो कम है, लेकिन जब सुनामी की वेव बनती है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और उसकी बनने का कारण होता है वॉल्केनो जो अंडर वाटर में होगा, जो लैंडस्लाइड, जो अर्थक्वेक की जो शेकिंग होती है उनकी वजह से, उसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो स्लाइड करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी की वजह से वाटर क्या होता है वो डिस्प्लेस होता है, और जो है वो हाइट उसकी जाती है, क्रस्ट बन जाता है, और उधर से जो है ग्रेविटी की वजह से इसकी क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, और ये जो हाइट वाली जो वेव होती है सुनामी वेव शोर की तरफ ट्रैवल करती है। तो इस तरीके से जो है सेंटर की तरफ से शोर की तरफ सुनामी वेव जो है वो आ रही है जैसे, तो सेंटर की तरफ जो है उसकी वेव ज़्यादा होती है और साइड पे जो है इसकी हाइट ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। ये हम देख पा रहे हैं इस तरीके का होता है। तो ये सुनामी की वेव मूव करती है हाइट के साथ, और ये हम देख पा रहे हैं इस तरीके से ओरिजिनली जो है वाटर मूव करता है जब सुनामी वेव आती है, और इसका जो लेवल है वाटर का कम हो जाता है। एक साइन है ये भी होता है सुनामी वेव आने का कि आ रही है सुनामी वेव, एक ये कारण हो सकता है। और जहाँ उसका जो है वेव ये जो सी का वाटर लेवल है उसका राइज भी कर सकता है, ये भी साइन होता है। और जैसे सुनामी वेव आ रही है तो इस तरीके से फिर वेव क्या है वो आती हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं वीडियो में कि किस तरीके से ये पहली वेव आ रही है, उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। जब आती है तो ये अंदर तक आ जाती है इनलैंड वाटर के लैंड के अंदर, और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करती है, वेजिटेशन, बिल्डिंग्स, उनको काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज मिलता है। और पहली वेव के बाद दूसरी वेव भी फिर आती है, सब्सिक्वेंटली वेव्स फिर आती हैं। अब ये हम जो पिक्चर देख पा रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख, इसमें यह है कि बहुत जब ये 2011 में जापान में जब सुनामी आई थी तो बहुत सारा डैमेज हुआ था वहाँ पर, शिप्स, बोट को नुकसान पहुँचा था, वो भी आकर किनारे तक पहुँच आ गए थे। और उसके अलावा जो है गाड़ियों को नुकसान, गाड़ियाँ बह गई थी, जो रोड थी उनको नुकसान पहुँचा था, वाटर जो है काफ़ी इनलैंड में आ गया था, इंटर कर गया था, प्लस जो है ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा था,
ये जो वीडियो तक बनाया गया था किसी एक ऊंची बिल्डिंग से बनाया गया है, तो गाड़ियाँ बैक कर देख जा रही हैं, हम देख रहे हैं इसमें हैं। और इस तरीके से ये काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था, जान माल का भी लॉस हुआ था, जो 2011 में जापान में सुनामी आई थी। तो इस तरीके से सुनामी जो है वो काफ़ी डैमेज करती है जब आती है, तो सी शोर के पास जो किनारे में काफ़ी ज़्यादातर वाटर जो है वो आ जाता है। तो ये बैक कर देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियाँ वगैरह जा रही। तो हमने ये जाना कि जो सुनामी की वेव होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। तो वेवलेंथ क्या होता है, जनरली जो वेव्स होती हैं, एक होती है लाइट वेव, दूसरी होती है साउंड वेव। जो लाइट वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है लाइट वेव, जबकि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे चलती हैं। और जो ये सुनामी की वेव होती है ये क्या है, ट्रांसफर वेव ही होती है, लाइट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो इस पॉइंट से अगर हम देखें कि बेस है, इसको लगाते हैं ऐसे करके हम, तो ये, तो इस पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किसी वेव की, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेव का होता है वो एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेव की। और ये वाला जो होता है पोर्शन, ये ऊपर वाला जो पीक बनता है ये वाला, इसको बोला जाता है क्रस्ट। और ये जो इस लाइन से नीचे की तरफ जो बनता है इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं जो ट्रांसवर्स वेव में। और दो क्रस्ट के बीच में एक ये वाला हो गया और एक वाला जो है, इसकी जो बीच की दूरी होती है इसको कहा जाता है वेवलेंथ। और चाहे दो क्रस्ट के बीच की या दो ट्रफ की भी, दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कह सकते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं। और कितने ट्रफ या क्रस्ट बनते हैं, कितने कुछ पर्टिकुलर टाइम में कितने क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे, वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो जो हम अभी पढ़ा हमने कि जो सुनामी होती है उसकी वेवलेंथ जो है, दो क्रस्ट के बीच में जो है जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्गर वेवलेंथ की ये वेव होती हैं। तो यहाँ से जैसे ओरिजिन होगी किसी अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनो की वजह से जो है ओरिजिनेट हो रही है, तो बीच में देख रहे हैं कि पहले बड़ा क्रस्ट वगैरह दूर दूर बन रहे हैं, और जैसे जैसे हम शोर की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है। इस पिक्चर से हम देख रहे हैं, और क्लियर करेंगे हम इसको। तो सुनामी जो है वेव है वो क्या होती है, कोस्ट की तरफ जो है वो कंप्रेस होती है, और इसकी वेवलेंथ भी जो है जैसे जैसे अप्रोच करती है कोस्ट की तरफ, किनारों की तरफ सुनामी, तो उसकी जो वेव ये होती है सुनामी वेव वो कंप्रेस होती जाती है, और साथ ही साथ में उसकी वेवलेंथ कम होती जाती है। और ये जो कम होती है वेवलेंथ इसकी, वो जो कंप्रेस होती है उसकी जो एनर्जी कहाँ डायरेक्ट होती है, वो लगती है कि उसकी हाइट बढ़ती है वेवलेंथ की, चाहे पहले बड़ी थी फिर ऐसी है, लेकिन इसकी हाइट फिर वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, हाइट की तरफ, इसकी हाइट बढ़ने लगती है जैसे शोर की तरफ जाते हैं। तो सुनामी वेव की हाइट और भी कारण होता है कि उसकी बढ़ती है, कि जितने डीप में होगा सुनामी तो उसकी पानी के बीच में भी होगी उसकी वेव और बाहर भी होगी, लेकिन शोर की तरफ जो है वो जो है क्या, उसकी हाइट और भी ज़्यादा बढ़ती है। उसका कारण एक ये भी होता है कि शैलो होता है, तो सारा का सारा वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आता है, तो ये उसकी हाइट जो है सी फ्लोर से जो है वो शैलो वाटर में वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, कोस्ट की तरफ ज़्यादा होती है हाइट। तो सुनामी के ये हम पढ़ रहे हैं एक चीज़ कि सुनामी जो है वो स्लो डाउन होती है जैसे जैसे क्या होता है वो साइज, सुनामी क्या होती है, स्लो डाउन होती है बट ग्रो इन साइज, कि सुनामी जैसे जैसे अप्रोच करेगी टूवर्ड्स कोस्ट की तरफ तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन जो इसकी हाइट है, हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। ये हम देख रहे हैं जैसे जैसे शोर की तरफ जाएगी। तो इस टेबल के थ्रू भी हम जानेंगे कि स्पीड ऑफ सुनामी का, वेवलेंथ का और डेप्थ का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब 4000 मीटर की जो है डेप्थ है तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, 200 किलोमीटर। 4000 डेप्थ में वेवलेंथ कितनी है, 200 किलोमीटर। इतनी बड़ी वेवलेंथ, एक जो ट्रफ बनेगा और दूसरा ट्रफ बनेगा उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 200 किलोमीटर तक होगा। और इसमें जो वेलोसिटी होगी वो भी 700 किलोमीटर पर आवर चलेगी। तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, 700 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर।
जबकि जैसे जैसे ये अप्रोच करेगी सुनामी किसकी तरफ, सुनामी वेव जो है कोस्ट की तरफ, किनारों की तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब डेप्थ आ गई 50 मीटर की, तो इसकी जो वेव लेंथ है वो सिर्फ 200 से घटकर कहाँ रहेगी, 20 मीटर तक रहेगी। इसकी कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर तक रहेगी, और 50 मीटर के डेप्थ पर 20 किलोमीटर। और इसकी जो स्पीड है वो भी 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी कम होगी। और फिर जब डेप्थ होगी 10 मीटर ओनली, तो तब क्या है, इसकी वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर पर आवर ओनली, और जो इसकी वेव लेंथ है वो भी 10 किलोमीटर पर, जो 10 किलोमीटर तक रह जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि जो डेप्थ है, कि कितनी डेप्थ है, अगर डेप्थ कम होगी तो वेव लेंथ v क्या होगी, v कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड भी कम होगी। तो जैसे जैसे सी शोर की तरफ जाएंगे सेंटर से, तो डेप्थ कम होती जाएगी, तो वेव लेंथ भी जो है वो सुनामी वेव लेंथ भी कम होगी, और प्लस स्पीड भी कम होती जाती है। तो बढ़ेगा अगर कोई चीज़, तो वो क्या बढ़ेगी, हाइट। जैसे जैसे जो है सेंटर से कोस्ट की तरफ जाते जाएंगे, किनारे की तरफ सुनामी जाएगी, तो उसकी हाइट बढ़ेगी। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट जो हमें सुनामी के रिलेटेड जो हमें याद रखने हैं, उनमें क्या है कि सुनामी जो है कि वेव, ये सीरीज ऑफ वेव होती है, एक वेव आती है, दूसरी वेव आती है, और ये वायलेंट वेव होती है, जिनका मूवमेंट जो है क्या होता है, सी फ्लोर पर क्या वायलेंटली जो है मूव करती हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और ये जो वेव जनरेट होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वेव पीरियड भी जो है वो ज़्यादा होता है। जब एक वेव आएगी, जब समुद्र, फिर दूसरी वेव कुछ टाइम के बाद आएगी, चाहे एक वेव आ गई, पहली जो सुनामी वेव आएगी, और क्या होगा, दूसरी जो है 1.5 घंटे के बाद आए। तो वेवलेंथ जो है ओपन ओशियन में लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक भी होती है, जब 200 किलोमीटर तक भी होती है। इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है सुनामी की। सुनामी जो ट्रैवल कर सकती है वो लगभग 640 टू 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। लगभग जंबो जेट जो बोइंग होता है, प्लेन होता है, उसकी स्पीड के साथ ये बहुत तेज़ी के साथ, जो उतनी स्पीड के साथ ये ट्रैवल करती है। तो वेव पीरियड जो सुनामी की होता है वो वी जो है बिटवीन 5 मिनट्स टू 90 मिनट्स की। क्या मतलब है कि पहला एक वेव आई, उसके 5 मिनट बाद दूसरी वेव भी आ सकती है, या 1.5 घंटे बाद भी आ सकती है। और इसका जो इफेक्ट पड़ता है ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हुआ, या कितनी डिस्टर्बेंस हुई, उसके हिसाब से वेव जो है वो इफेक्ट डालती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो कुछ इफेक्ट नहीं करती हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंटली इफेक्ट डालती हैं। तो जो फर्स्ट साइन है सुनामी का वो ये हो सकता है कि जो किनारों पर जा, तो पानी जो है वो राइज करेगा, जब वाटर लेवल जो है वो फॉल करेगा, ये भी जो है नोटिस किया जाता है। तो काजीज क्या है सुनामी के, तो इसमें पहला काज है कि वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो की वजह से होते हैं। जब एक्सट्रीमली पावरफुल जो है अंडर वाटर इरप्शन होता है, वॉल्केनो का गैसेस प्रेशर के साथ निकलती है, लवा निकलता है, तो सी वाटर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये प्लेट जो है बीनीथ मूवमेंट, जो प्लेट्स के नीचे ऐसा चीज़ होती है, तो सुनामी वेव जो है वो राइज करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। दूसरा लैंडस्लाइड भी कारण होता है, जो कि लैंडस्लाइड और पानी में जब होगी, जब कोई सी शोर के किनारे पर होगी, और किसकी वजह से हो सकती है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है, वॉल्केनो की वजह से हो सकती है। जब कभी कभी आइस फॉल वगैरह करती है, या रॉक फॉल होते हैं जो, जब तो तब जो है वो वेव जनरेट होती हैं, और वो काज करती हैं सुनामी को। तो वो वहाँ पर जहाँ से होता है, वहाँ से दूसरी तरफ जो है वो वेव्स जाती हैं, और सुनामी को का कारण होती हैं। इसके अलावा जो है अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है सुनामी के लिए। ये सुनामी का कारण होता है बड़ा, जब अंडर सी, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जब अर्थक्वेक आते हैं, तो ये जो ओशन को शिफ्ट करते हैं, सी बेड को, प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट टेक्टोनिक से, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो है ओशन डिस्टर्ब हो जाता है, और वेव जनरेट होती हैं, वाटर लेवल जो राइज होता है। इसमें होता है क्या, सी फ्लोर मूव करता है, जैसे प्लेट से, एक प्लेट है दूसरी प्लेट है, मूव करेंगी, जैसे ये प्लेट्स हैं, तो एक ऊपर खिसकेगी, दूसरा नीचे की तरफ ऐसे खिसकेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरलाइंग वाटर है, इनके ऊपर जब पानी होगा, उसका क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा वो वाटर, तो उसकी वजह से क्या सुनामी क्रिएट होगी। और 26 दिसंबर
2004 को जो सुनामी इंडियन ओशन में आई थी, इसके अलावा 2011 में जो है वो जापान में भी आ चुकी है। तो इस तरीके से अक्सर जो जिन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया था। इसके अलावा मेटेओरॉइड और एस्टेरॉइड भी जो है वो भी माना जाते हैं कि वो भी सुनामी का कारण आते हैं। अगर कोई किसी तरह का एस्टेरॉइड आता है, मेटेओरॉइड आता है और समुद्र में गिरता है तो वो भी सुनामी का आज कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो भी कारण होते हैं कि उनमें भी कैपेसिटी होती है कि वो जो है वो सुनामी को लाते हैं। इसमें एक एग्जांपल भी है, न्यूक्लियर टेस्ट जो यूएस ने किया था 1940 और 1950 में मार्शल आइलैंड में उसने सुनामी जो है वो लाई थी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी, सुनामी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन भी। तो सुनामी क्या है एक्चुअली, सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स जो कि जनरेट होती हैं डीप ओशन से, और जैसे जैसे शोर की तरफ जाती है तो स्लो डाउन होती जाती है ये वेव एक, तो उसको सुनामी कहते हैं। और सुनामी जो है जहाँ से ओरिजिन होती है डीप ओशन से, वहाँ पर जो है इसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 200 किलोमीटर तक। तो जो हमने ऐसे पढ़ा भी कि जो है इसकी वेव लेंथ जो है वो लगभग 200 किलोमीटर तक भी होती है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, लॉन्गर वेव लेंथ की ये होती हैं। और ये जो सुनामी की जो वेव आती हैं, एक जो वेव आएगी उसके बाद जो दूसरी वेव आएगी शोर पर, तो उसमें टाइम जो लिमिट होगा कि 1.5 घंटे बाद भी जो है दूसरी वेव पहुंच सकती है। तो इसमें सुनामी जो है वो मल्टीपल फिनोमेना है, जिसमें कि क्या है, सक्सेसिव जो है वेव आती रहती हैं, उनका टाइम 20 से 40 मिनट जनरली रहता है। इसलिए ये भी रिकमेंड किया जाता है कि लोगों को जो है वो वापस एक जब वेव आएगी पहली, तो उसके बाद ये नहीं कि दोबारा से बीच पे चले जाएं, तो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनरली 20 से 40 मिनट के बीच में दूसरी वेव आ सकती है, मैक्सिमम टाइम 90 मिनट तक भी होता है। ये भी एविडेंस है कि मैक्सिमम जो सुनामी की वेव्स आती हैं वो पैसिफिक ओशन में आती हैं। लगभग पैसिफिक ओशन में यूजली हर 15 सालों में एक बार सुनामी वेव जो है वो आती है। जो टाइम चाहिए होता है सुनामी को कि कवर करे पैसिफिक ओशन में, खासकर एक शोर से दूसरे शोर में लगभग एक दिन में जो है सुनामी पूरे तरीके से टाइम ट्रेवल कर लेती है, 1 डे में पूरा पैसिफिक ओशन को कवर कर सकती है। इतनी फास्ट सुनामी वेव जो है वो चलती है। सुनामी वेव जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है ट्रेवल कर सकती है विद स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, हज़ारों किलोमीटर जो है वो स्पीड कवर कर सकती हैं, इतनी फास्ट चलती हैं। और ये वेव जो है, जो इनिशियल वेव, जो पहली वेव आती है सुनामी की, वो ज़्यादा डैमेज करती है वो बाकी वाली से जो बाद में आती है, सक्सेसिव वेव जो आती है फिर उनसे पहली वेव जो है ज़्यादा डैमेज करती है। और स्पीड ऑफ सुनामी वेव जो है हायर होती है अगर हम शैलो वाटर में कहीं वॉल्केनो होता है या अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पर स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू डीप वाटर जो है। तो इसी वजह से जो है जब ये सुनामी वेव अप्रोच करती है शोर की तरफ, तो वहाँ उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हम देखने को मिलता है। तो लार्जेस्ट सुनामी आज दिन तक जो रिकॉर्ड की गई है वो की गई है लिटुया बे जो अलास्का में है, वो 1958 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पर हाइट जो है मैक्सिमम पहुंची थी 1700 फीट तक सुनामी वेव की, और जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था इसकी वजह से हुआ था। और 5 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका इफेक्ट जो है, रेडियस स्क्वायर माइल रेडियस के तक जो है इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिला था, पड़ा था। तो इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि टाइप्स ऑफ सुनामी के रिलेटेड भी आ सकता है कि सुनामी की कितने टाइप्स हैं, किस तरह की हैं। तो उस हिसाब से जो बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, रीच और प्लेस ऑफ अकरेंस के हिसाब से सुनामी को हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। एक आती है लोकल सुनामी। लोकल सुनामी ऐसी सुनामी होती है जो कि क्लोज रेंज होता है इसका, लगभग जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे यहाँ से होगी तो उसका डिस्टेंस सोर्स से लगभग जहाँ पर जैसे अर्थक्वेक आएगा, जब वॉल्केनो आएगा, जो सोर्स जहाँ पर आएगा ओरिजिनेट होगा, वहाँ से लेकर जो है इसका जो है लगभग जो 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लगभग। तो यूजली इट जो है इसका लिमिट कहाँ तक होती है, 100 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करती है सोर्स से, तो उसको बोलते हैं लोकल सुनामी। रीजनल सुनामी होती है दूसरी,
जिसमें क्या है कि डिस्टेंस होगा 100 से लेकर सोर्स से, जैसे ये सोर्स है तो 100 से लेकर 1000 जो है किलोमीटर तक इसका जो है वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है तो सोर्स से, तो उसको बोलते हैं रीजनल सुनामी। और एक आती है डिस्टेंस सुनामी, जिसका जो है जब जो है सुनामी का जो सोर्स से डिस्टेंस होता है लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, तो वो डिस्टेंस सुनामी होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो है क्या करती है, डैमेज करती है, ज़्यादा ह्यूज डैमेज होता है इसकी वजह से, डिस्टेंस सुनामी की वजह से। और इसको हम टेली सुनामी और ओशन वाइड सुनामी भी कहते हैं। जो डिस्टेंस सुनामी होती है सबसे ज़्यादा डैमेज इसी की वजह से होता है। तो हम जो है कैसे मेज़र करते हैं साइज ऑफ सुनामी का, जो है किस तरीके से सुनामी को मेज़र किया जाता है, तो सुनामी को मेज़र किया जाता है अंदर हैज़र्ड पोटेंशियल जो सुनामी का है कि सुनामी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, कि कितना सुनामी का मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से जो है इसको मेज़र किया जाता है। और जो मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं वो देखते हैं रन अप, कि इसका हाइट कितनी है सुनामी की। रन अप होता है कि मैक्सिमम जो हाइट है सी लेवल से वो कितनी पहुंचती है सुनामी की, जितनी ज़्यादा पहुंचेगी सी लेवल से ज़्यादा हाइट, उतनी वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि ये सी लेवल है, देख पा रहे हैं हम ये सी लेवल, तो ये रन अप क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है रन अप। तो रन अप क्या होता है, मैक्सिमम जो हाइट अचीव करती है जो वेव, सुनामी वेव, उसको बोलते हैं रन अप, मैक्सिमम हाइट। तो ये देख पा रहे हैं हम, तो उसी को बोलते हैं क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सुनामी। तो ये हो गया टेबल, हम देख पा रहे हैं ये सुनामी मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, रन अप हाइट। रन अप क्या हो गया, जो हाइट इन मीटर्स। तो अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका क्या मीनिंग है कि सुनामी की हाइट कहाँ तक रहेगी, 1 से लेकर 1.5 मीटर तक हाइट। 2 अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो 3 मीटर तक हाइट होगी। अगर 2 है तो 4 से 7 मीटर तक। इसी तरीके से अगर 5 है तो 32 मीटर से उससे भी ज़्यादा ग्रेटर हाइट की सुनामी होगी। तो हाई मैग्नीट्यूड वाली सुनामी कौन सी होती हैं, वो जिनकी मैग्नीट्यूड 2 से ज़्यादा होता है। 2 कौन सा, ये वाला 2 से जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मीनिंग कि 4 मीटर से जब ज़्यादा की हाइट अचीव करती है तो वो हाई सुनामी मानी जाती है। और मॉडरेट सुनामी कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, 0 से 1 का मैग्नीट्यूड रहता है, जिसमें लगभग 3 मीटर तक जो है, 1 से 3 मीटर तक जब हाइट अचीव करती है सुनामी, उसको मॉडरेट सुनामी कहा जाता है। तीसरा होता है लो सुनामी। तो लो वाली कौन सी सुनामीज होती हैं, जिनका जो है वो 0 से कम मीटर की जो है हाइट होती है सुनामी की, तो उसको फिर लो सुनामी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर डैमेज नहीं करती, बड़ा कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से उसको लो सुनामी मानते हैं। इसके अलावा जो है, जो किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सुनामी से किस तरीके से बच सकते हैं, कंट्रोल मेजर क्या है, तो इसमें एक तो ये है कि साइड बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर सुनामी का खतरा ना हो, हैजर्ड एरिया से जो है वो दूर हो, जो सेंसिटिव खासकर जो बिल्डिंग्स या साइट्स होती हैं वो दूर होनी चाहिए सुनामी की रीच से, सुनामी जो वेव्स हैं उनकी रीच से। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, सिटिंग, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि मिनिमम डैमेज हो सके। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े सुनामी का। इसके अलावा अगर जो शोर होते हैं, सी शोर वगैरह, वहाँ अगर फॉरेस्ट वगैरह हैं वगैरह, या स्लोप्स बनाते हैं, या जैसे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, वो क्या खास जो पेड़ होते हैं वो सुनामी वेव को, बैरियर जो है वो उसकी वेव को, जो एनर्जी होती है उसको, इम्पैक्ट को कम करते हैं। तो फॉरेस्ट वगैरह प्लांटेशन करने से सी शोर पे भी इसका इम्पैक्ट कम होता है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए सी शोर के पास, जहाँ पर खासकर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ताकि लोग टाइमली जो है वो निकल सकें। क्योंकि क्या होता है कि जो ये सुनामी कौन सी, जो जिसका ये वाली सुनामी है, जो जिसका हाइट डिस्टेंस सुनामी है, उसमें इनफ टाइम मिलता है कि भाई वार्निंग देने के लिए, तो उसमें टाइमली लोग निकल सकते हैं ताकि डैमेज ना हो। उसका काफ़ी टाइम भी मिलता है, जो दूर से सुनामी आ रही होती है जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम तो मिलता है लेकिन ये डैमेजिंग ज़्यादा होती है।
तो इसमें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसी जगह पर होना चाहिए ताकि लोग टाइमली इवैक्यूएट हो सके एरिया से। इसके अलावा जो इवैक्यूएशन रूट्स भी जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, रोड्स वगैरह, ताकि लोग जल्दी से, ये ना हो कि ट्रैफिक जाम ही लग जाए और निकल ही ना सकें। तो रोड भी जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए जो है। इसके अलावा जहाँ पर इवैक्यूएट होंगे लोग वहाँ पर भी स्ट्रक्चर बने होने चाहिए, बिल्डिंग भी, ताकि प्रॉपरली उनको इवैक्यूएशन स्ट्रक्चर में जाकर डिस्प्लेस जहाँ से होंगे वहाँ पर उनको रखा जाए, उनको इस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ सेटल किया जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के असेट्स होते हैं, जब वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है उनको मूव करना चाहिए हमें। सुनामी जो हैजर्ड जोन है, जहाँ सुनामी आने का खतरा है, वहाँ से दूर जो इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं उनको। इसके अलावा क्या है, पोस्ट सुनामी रिकवरी के भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि अगर सुनामी आ गई है, कहीं इफेक्ट पड़ गया है, उसके बाद जो डैमेज हुआ उसको किस तरीके से अब रिकवरी करनी है, किस तरीके से वापस जो है रिस्टोर करना है सिस्टम को, वो भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुनामी, तो किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं साथ में। तो थैंक यू।